पाकिस्तान की शहबाज सरकार और जनरल आसिम मुनीर पर इमरान खान को प्रताड़ित और परेशान करने के जो आरोप लग रहे थे वो अंदर ही अंदर लग रहे थे, लेकिन उसकी अब पुष्टि संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस ने भी कर दी है। यूनाइटेड नेशंस ने रावलपिंडी की अडयाला जेल में इमरान को अमानवीय पूर्ण यातना देने को लेकर पाकिस्तान सरकार को सख्त चेतावनी दी। यूएन ने अपनी रिपोर्ट में इमरान को किस खास तरह की काल कोठरी में रखा गया, उन्हें कितनी बार टॉर्चर किया जा रहा है, बाहरी दुनिया से संपर्क कांटेक्ट करीब करीब ख़त्म कर दिया गया है, उन तमाम परेशानियों को जल्द ख़त्म करने और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ के मुताबिक जेल में इमरान से बर्ताव के लिए यूएन ने शहबाज सरकार को ताकीद किया है। सर आप लोग जाएंगे इधर से, सर आप लोग जाएंगे इधर से, सर आप लोग जाएंगे इधर से, सर आप लोग जाएंगे इधर से। जेल में उनकी कोठरी में न पर्याप्त धूप न ताजी हवा, परिवार से भी लंबे जद्दोजहद के बाद सीमित मुलाकात। इमरान को जेल में यातनाएं दी जा रही हैं। फांसी की सजा पाए कैदियों की तरह अलग सेल में रखा गया है। इमरान खान को जेल में जिन हालातों में रखा गया है उस पर सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं दुनिया भर में सवाल उठ रहे हैं। जेल में इमरान खान के साथ अमानवीय व्यवहार और यातना दिए जाने को लेकर यूनाइटेड नेशंस ने पाकिस्तान सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। यूएन के यातना मामलों की विशेषज्ञ एलिस जिल एडवर्ड्स ने गहरी चिंता जताते हुए पाक सरकार को ऐसी परिस्थितियों के लिए प्रभावी कदम उठाने को कहा है। जिनेवा से जारी बयान में एलिस जिल एडवर्ड्स ने कहा कि इमरान को जेल में जिन हालातों में रखा गया है वो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों के गंभीर उल्लंघन की श्रेणी में आ सकती है। यूएन से जारी बयान के मुताबिक इमरान खान का 26 सितंबर 2023 को रावलपिंडी की अदयाला जेल में ट्रांसफर। अदयाला जेल में तभी से ज्यादातर एकांत कारावास में रखा गया है। इमरान को दिन के करीब 23 घंटे कोठरी में बंद रखा जाता है। इमरान की हिरासत अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हो। 15 दिनों से अधिक एकांत कारावास अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत प्रतिबंधित। 15 दिनों से अधिक एकांत कारावास एक तरह की मानसिक यातना। इमरान का बाहरी दुनिया से संपर्क लगभग काट दिया गया है। जिन आरोपों का जिक्र पीटीआई के नेता कार्यकर्ता इमरान के परिवार वाले करते रहे हैं, उन आरोपों की गूंज यूनाइटेड नेशंस तक पहुंच चुकी है। पिछले दिनों इमरान के बेटे कासिम खान ने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से इमरान पर जेल में टॉर्चर को लेकर पाक सरकार पर ताकीद करने की अपील की थी। अब यूएन ने इमरान की स्थिति को लेकर बड़ी चिंता जताई है। यूएन को इमरान से जुड़ी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इमरान को खुले में टहलने की अनुमति नहीं है। अन्य कैदियों से भी इमरान को मिलने की अनुमति नहीं दी गई है। सामूहिक नमाज में भी शामिल होने से रोका जाता है। अदालती आदेश के बाद भी इमरान के वकीलों और परिजनों को उनसे मिलने नहीं दिया जाता है। मुलाकातें बार बार बाधित या समय से पहले समाप्त कर दी जाती हैं। जेल में इमरान खान के हालात की जो जानकारी यूनाइटेड नेशंस तक पहुंची है उनमें इमरान को जिस कोठरी में कैद रखा गया है उस कोठरी को लेकर भी चिंता जताई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक कोठरी में पर्याप्त प्राकृतिक रोशनी नहीं, कमरे में वेंटिलेशन की व्यवस्था भी नहीं, सर्दी और गर्मी में तापमान अत्यधिक हो जाता है, बदबू और कीट पतंगों से भरी रहती है कोठरी। इमरान को मतली, उल्टी, वजन घटने जैसी समस्याएं। आप कह सकते हैं कि जेल तो जेल होती है, कैदी दोषी हो या विचाराधीन, कैद में तो सुविधाएं नहीं मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं है। कैदियों के भी अधिकार हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार नियम कहता है कि जेल में कैदियों को भी सुविधाओं का हक है। जेल में कैदियों से मानवता और सम्मान के साथ व्यवहार हो। कैदी की उम्र, स्वास्थ्य की स्थिति का ध्यान रखा जाना चाहिए। बीमार कैदियों को पर्याप्त चिकित्सा सहायता का अधिकार है। कैदी के सोने की उचित व्यवस्था और पर्याप्त जगह हो। कैदी के कमरे में पर्याप्त रोशनी, वेंटिलेशन की व्यवस्था हो। शहबाज सरकार और जनरल आसिम मुनीर इमरान खान के मामले में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों के मुताबिक एक भी नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। इमरान खान पर जुल्म ढाने के पीछे क्या शहबाज और मुनीर की भयानक साजिश छिपी है?
क्या आसिम मुनीर इमरान को जेल में ही मार देना चाहते हैं? इमरान को इसलिए यातनाएं दी जा रही हैं कि वो जेल में ही तिल तिल कर अपने प्राण त्याग दें। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ेंगे इस पर चर्चा करने के लिए। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। यूके देवनाथ सर, आपसे ही चर्चा की शुरुआत कर ले। इनफैक्ट आपसे चर्चा की शुरुआत करना मुझे ठीक भी लग रहा है, क्योंकि वेस्टर्न सेक्टर को आपने बहुत अच्छी तरीके से देखा है और उस सेक्टर के अंदर जो कुछ चल रहा है वो आज़ादी के बाद से कमोबेश एक ही ढर्रे पर चलता चला आ रहा है। जो पिछला शासक होता है उसे आने वाला शासक जेल में रखता है या देश से बाहर कर देता है। लेकिन फिर भी ये बताइए, पाकिस्तान में जो चल रहा है उसको तो पाकिस्तान इनकार करता ही करता है, लेकिन सभी ने आंखें मूंद रखी हो ऐसा भी नहीं है। देवनाथ सर। यहाँ इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में अभी जो चल रहा है वो किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में शायद मान्य नहीं होगा। मानव अधिकारों की बात तो दूर, इमरान खान को जेल में इस तरह से रखा गया है जैसे कि कोई अपने अपराधियों को रखता है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि उनको अपने परिवारजनों से नहीं मिलने दिया जाता। कितना भी बड़ा कोई दोषी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा कोई अपराधी क्यों ना हो, जेल मैनुअल में लिखा गया है कि जेल सुपरिटेंडेंट अपने बलबूते पर उस अपराधी के परिजनों से और अपराधी का जो एडवोकेट है या काउंसलर है उससे हफ्ते में कम से कम एक बार मिलने का मौका देना चाहिए। इसके लिए किसी सुपीरियर अधिकारी की भी आदेश की भी जरूरत नहीं है, इसके लिए कोर्ट का भी आदेश की जरूरत नहीं है। लेकिन अद्भुत बात है, 72 साल के इमरान खान जो देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनको जेल में इस तरह से रखा गया है, यातनाएं दी जा रही हैं जैसे कि वो कोई गंभीर अपराध के दोषी हों। इससे पाकिस्तान की पूरी दुनिया में किरकिरी होती है। ना सिर्फ पश्चिमी देश, मैं आपको बता दूं जो 56 मुस्लिम देश हैं वहां पर भी पाकिस्तान को हीन भाव से देखा जाता है। और तो और अरब लीग के देश जो हैं वो भी पाकिस्तान से थोड़ा सा दूरत्व बना के रखने में मजबूर हो गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो आर्मी हो, आईएसआई हो या पीएमएलएन अभी पावर में है, ये मानव अधिकारों का घोर उल्लंघन कर रही हैं। अगर इमरान खान के साथ ऐसे हो रहा है तो आप समझ लीजिए बाकी जो अपराधी हैं उनके साथ पाकिस्तान की जेलों में क्या हो रहा होगा। जी वाकई, चलिए, ये तो आपका अपना यहाँ पर वर्जन रहा, आपका अपना जवाब रहा जो आप देख पाए। मेरे साथ दो और ख़ास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। मेरे साथ हसन दुरानी, सीनियर जर्नलिस्ट, पाकिस्तान से मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। हसन भाई, बहुत स्वागत करता हूँ आपका, आपने वक्त निकाला हमारे साथ जुड़ने के लिए। और संजीव श्रीवास्तव सर मेरे साथ जुड़ गए हैं, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों का ही रुख करूँगा। हसन भाई, जिल एडवर्ड्स का मैं बयान देख रहा था जो यूएन से हैं। उन्होंने लिखा है कि 73 ईयर्स ओल्ड इमरान खान इनह्यूमन एंड अनडिग्निफाइड डिटेंशन कंडीशंस में हैं। हालांकि राना एहसान अफजल ने इसको डिसमिस कर दिया है, लेकिन क्या है इमरान खान को ये लेकर कि यूएन की तरफ से कोई ऐसा कमेंट कर रहा है? हसन भाई जी सबसे पहले तो आपका शुक्रिया राजीव भाई, बड़े दिनों बाद आपके साथ मुलाकात हो रही है। जी जी जी। बात ये थी कि अभी जो आप बात कर रहे हैं कि इमरान अहमद खान न्याजी साहब के बारे में कि वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, तो वो इन्फॉर्मेशन बाहर कहाँ से आई है? सबसे पहली बात, अभी जो हमारे बड़े सीनियर यहाँ पे दोस्त हैं, हमारे कलीग हैं इस पैनल जो हमारे पैनल के अंदर, उन्होंने कहा है कि जनाब उनसे तो किसी को मिलने भी नहीं दिया जा रहा, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा है कि ना डॉक्टर को मिलने दिया जा रहा है, ना जो है किसी वकील को मिलने दिया जा रहा है। तो ये उनकी जो इंतहा से ज्यादा बुरी जो कंडीशन जो हमें पोर्ट्रे की जाती है वो कहाँ से आ रही है? पहली बात तो ये सब एक बहुत बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन है। दूसरी बात ये है कि चाहे यूनाइटेड नेशन हो या अपना कोई भी मुल्क हो, जैसे नॉर्वे का एक जो सफारतकार थे, उन्होंने भी पाकिस्तान के अंदर एक अंडर ट्रायल जो इस वक्त ट्रायल हो रहा है उसकी जो एक मुल्जिम है, मैं मुजरिम की बात नहीं कर रहा, मुल्जिम की बात कर रहा हूँ, उससे भी मुलाकात की है। और उसके बाद जो डिमॉर्श उनके पास गया है नॉर्वे को, वो सबके सामने है और वो बड़ा इंतहाई क्रिटिकल जो चीज़ें वो सामने आ रही है। लेकिन एक बात, दूसरी बात जो है, हमारे इंतहाई सीनियर जो हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, उन्होंने बात कही है कि जनाब
पूरी दुनिया के अंदर जो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है कि इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब जिनकी उम्र जो 73 ईयर्स ओल्ड है, वो इस वक्त बड़ी इंतहाई क्रिटिकल कंडीशन के अंदर मौजूद है, और इस्लामी जो कंट्रीज हैं उनके अंदर भी ये बड़ी सोच विचार हो रही है। तो मेरा ख्याल है कि शायद थोड़ा सा मिस इंटरप्रिटेशन हो रही है, क्योंकि अभी तक किसी भी इस्लामी मुल्क की जानब से, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो कतर हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो इराक हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान को अब छोड़ के अगर मैं बात करता हूँ, तो किसी भी कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पे इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब के बारे में कोई बात की हुई। पहली बात। दूसरी बात है कि अगर आप यूरोप की बात करते हैं तो यूरोप का कौन सा मुल्क है जहाँ पे इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब के लिए बात की गई हो? अमेरिका आपके सामने है, बरतानिया आपके सामने है। फिर हाँ, अफगानिस्तान के अंदर से सिर्फ एक जो है फेक न्यूज जो थी वो नहीं अपलोड हुई कि जी इमरान हसन अहमद भाई, खान नियाज़ी साहब को मर्डर कर हसन दिया भाई, गया। मैं इस पर नहीं जा रहा कि कौन कहाँ क्या बात कर रहा है, मैं केवल अभी यूएन ऑफिशियल की बात कर रहा हूं। अगर ये गलत है तो वो भी बता दीजिएगा। क्या सर, ये जिल बिल्कुल गलत एडवर्ड्स है। ने अपने मन से ये सब कह दिया कि इनह्यूमन और अनडिग्निफाइड कंडीशंस में उन्हें रखा जा रहा है? और ये भी मैं बोल रहा हूं कि राना एहसान अफजल ने इसको डिसमिस किया है, लेकिन यूएन की तरफ से अगर कोई कह रहा है तो थोड़ी बड़ी बात है। वो मैं भी नहीं कह रहा हूं, या बरतानिया नहीं कह रहा, यूके नहीं कह रहा, कोई अलग नहीं। सर देखें, आप राजे भाई, अपना आपको आपके साथ बात करना जो है वो बिल्कुल फैक्ट्स एंड फिगर पे बात करनी पड़ती है, और क्योंकि आप जैसे पढ़े लिखे शख्स को, और खासतौर पे साहिब मुतालिया जिसको कि इंफॉर्मेशन यानी कि वेल इन्फॉर्म जो शख्स है, उसके सामने को बंदा हल्की बात भी नहीं कर सकता। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है जो राना एहसान अफजल ने की है। राना एहसान अफजल जो है, ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। फैसलाबाद से उनका ताल्लुक है, और उनके वालिद साहब जो हैं वो भी एक पक्के माने हुए जो थे वो पॉलिटिशियन थे। और इस राना एहसान अफजल साहब जो हैं वो अब इस वक्त प्राइम मिनिस्टर के मशीर हैं। वो बिल्कुल, उन्होंने जो बात की बिल्कुल दुरुस्त की, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। हाँ, बात यह है कि अब उनसे सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि यूनाइटेड नेशंस के जिन साहब ने ये बात कही है, उनसे हमने ये इन्फॉर्मेशन, अब हमें ये इन्फॉर्मेशन चाहिए कि सर आपके पास इन्फॉर्मेशन कहाँ से पहुंची कि इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब जो हैं वो इंतहाई अबतर हालत के अंदर यहाँ पे, या क्रिटिकल हालत के अंदर, यहाँ पे कंडीशन के अंदर पाकिस्तान की जेल के अंदर मौजूद है। देखें, बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ थोड़ी सी शेयर कर दूं, अगर आप बुरा मत नहीं, माने। बोलिए ना, इमरान अहमद खान आपका नियाज़ी वर्जन, साहब ने, आप अपना ही वर्जन रखेंगे, आप मेरी बातें तो बोलेंगे नहीं, आप अपनी बातें बोलिए। मैं सर आप ही की बात कर रहा हूं, मैं आप ही की बात के ऊपर आ रहा हूं। देखें, इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब ने बाकायदा तौर पे अमेरिका के अंदर जो है वो लॉबिंग फर्म्स को हायर किया था, जिनका काम था कि वो अमेरिका के अंदर उनकी जो छवि है या उनकी जो इमेज है जी। उसको बहुत अच्छे तरीके से बाहर को लेके आए, और जिसकी वजह से उन्होंने जो वहां के जो सेनेटर्स थे, कांग्रेस के जो थे, कांग्रेसमैन जो थे, उनको बाकायदा तौर पे उन्होंने हिलाया जुलाया भी था, और उनको मोटिवेट किया था कि वो पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो करारदाद को भी लेके आए। बिल्कुल हुआ, बिल्कुल इसमें कोई दूसरी राय नहीं, बल्कि उन्होंने उसको खत भी लिखा। लेकिन उसके बावजूद क्या हुआ, जो चीजें फैक्ट्स एंड फिगर के ऊपर चल रही हैं वो चल रही हैं। इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा है इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब को, आपको मैं इसके अंदर एक चीज को भी ऐड कर दूं कि इमरान अहमद खान साहब ने, क्योंकि पॉलिटिकली किसी भी पाकिस्तान की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या पाकिस्तान के किसी भी पॉलिटिकल पर्सन के साथ उनकी बातचीत करना वो बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे, और अभी जो है उनकी जो पॉलिटिकल जो शेप जो थी वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी, या आप ये कह लेंगे उस पर डेंट पड़ चुका था। तो उन्होंने कल जो अपनी एक नई पार्टी जो है अब वो फॉर्म कर दी। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन ये है यहाँ के ऊपर कि उस्मा खान साहब जो है वो लास्ट वीक जो है उनसे मुलाकात करके आई, और उसके क्या उस्मा खान साहबा जो है वो वहां से वापस आके उन्होंने को पॉलिटिकली यहाँ पे जो इन्वॉल्वमेंट जो है उन्होंने को पैगाम दिए हैं। देखें, पाकिस्तान का एक कानून है जो कि इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब ने खुद जो है वो बनवाया था, और उसको इम्प्लीमेंट भी करवाया था कि कोई भी शख्स जो कि पॉलिटिकल पार्टी का लीडर होगा और वो अगर जेल के अंदर मौजूद है, यानी कि उसको सजा मिल चुकी है या उस सजा याफ्ता है, तो वो किसी तरह से भी पाकिस्तान की पॉलिटिकल में जो हमारा सिस्टम है उसके अंदर इंटरफेरेंस नहीं कर सकता, या वो कोई पॉलिटिकल बयानात नहीं दे सकता। अब एक कानून जो है वो इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब ने खुद बनाया, उसको इंप्लीमेंट किया, और उसको इंप्लीमेंट करने के बाद उन्होंने अपने जो पॉलिटिकल जो राइवल्स थे उनको उन्होंने शिकंजे के अंदर रखा, उनका स्क्रू टाइट किया। अब जब वही कानून जो है वो इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब के ऊपर खुद जो उनका अपना जाती बनाया हुआ है या बनवाया हुआ है, अगर उस पर उसको इंप्लीमेंट किया जाता है तो फिर चलिए, मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि उनकी बहनें उजमा हैं, उनकी बहनें सब बाहर जाकर एजिटेट कर रही हूँ, कई चीजें, मैं उस पर भी आता हूँ, और ये उन सोर्सेस से जा रहा है। संजीव श्रीवास्तव, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट, मैं जिल एडवर्ड्स के ही बयान पर आऊंगा, ये मेरा बयान नहीं है, और क्योंकि यूएन की तरफ से किसी ने दिया है तो ये देखना जरूरी हो जाता है कि फिर यूएन इस चीज को क्यों ले रहा है,
क्या वजह है इसके पीछे, क्या इक्वेशन है, वो भी समझनी होगी। उन्होंने लिखा है कि इमरान खान हैज रिपोर्टेडली बीन हेल्ड फॉर एक्सेसिव पीरियड्स इन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मोर देन 23 आवर्स इन अ डे, यानी 24 घंटे में कुछ वक्त है कि वो बाहर निकल पा रहे हैं। उनका यह भी कहना है 15 दिन से ज्यादा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होना नहीं चाहिए, किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है, यानी जो कुछ भी हो रहा है वो इनह्यूमन है, अनडिग्निफाइड कंडीशंस है। क्या यूएन की तरफ से ये बात आना पाकिस्तान के लिए एक परेशानी की वजह बन सकता है, या फिर आपको ये लगता है कि पाकिस्तान की तरफ से जो डिसमिसल दिया गया राना एहसान की तरफ से वो काफ़ी है यूएन को रिजेक्ट करने के लिए? संजीव जी। देखिए राजीव जी, ये जो एडवर्ड जिल जो हैं, जो एक्सपर्ट हैं और ये स्पेशल रिपोर्टर है, जो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जो भी टॉर्चर से संबंधित जो भी तहकीकात की जाती है, जो भी विषय डील किए जाते हैं, उसको ये स्पेशली ये रिपोर्ट करते हैं, स्पेशली उसके ऊपर एक गहन उनकी दृष्टि रहती है। और जब इस तरीके की बड़ी जिम्मेदारी, टॉर्चर जैसे गंभीर विषय को डील करने वाला यूनाइटेड नेशंस का बड़ा अधिकारी जब इस तरह की बात कर रहा है, तो जाहिर है कि ये बेहद गंभीर विषय है और इसको पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को गहरे तरीके से लेना चाहिए। और पाकिस्तान की जो सरकार है, जो वर्तमान में जो पाकिस्तान का जो सिस्टम दिखाई दे रहा है, जिसमें कि मुझे फिर से वही लॉर्ड एक्टन के जो स्टेटमेंट याद आते हैं, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि पावर टेंड टू करप्ट बट एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। एग्जैक्टली। जो है जो शक्ति होती है उसकी प्रवृत्ति भ्रष्ट कराने की होती है, लेकिन अगर किसी के पास जो है एब्सोल्यूट जो पावर आ जाए, सारी शक्तियां आ जाएं, तो वो पूरी तरह से भ्रष्ट हो जाता है। और ये बात बड़े फेमस और बड़े बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने कही थी, स्कॉलर ने कही थी, और ये बात पाकिस्तान में बिल्कुल सही लागू होती है। पाकिस्तान में इस समय का जो शासन है राजीव जी, वो एक टोटलिटेरियन, एक ही आदमी के आसपास पूरा पाकिस्तान का जो तंत्र है वो घूम रहा है, और वही व्यक्ति सेना का अध्यक्ष भी है, वही नेशनल कमांड अथॉरिटी का भी अध्यक्ष है, और जाहिर है कि अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का जो एक बेहद शक्तिशाली जो ओहदा है, उन्होंने अपने ऊपर उसके ऊपर उसको ले लिया है। और सुप्रीम कोर्ट ही एकमात्र ऐसी संस्था थी जो कि इस पूरे विषय पर कोई इंटरवेंशन करके, और जो भी इसके लिए इससे पीड़ित लोग हैं, इमरान खान जैसे, उनको कुछ राहत दे सकती थी, और उसको भी 2 भागों में विभाजित कर दिया। 27th अमेंडमेंट के चलते वहां भी इस्तीफे हुए हैं, 2 सुप्रीम कोर्ट जस्टिस, एक हाई कोर्ट जस्टिस, इस्तीफे तो हुए हैं संजीव जी। 27वें संविधान संशोधन विधेयक से इस्तीफे भी जजेस दे रहे हैं जो उससे संतुष्ट नहीं है। आजीवन जो है, ये जो फील्ड मार्शल मुनीर को इम्प्यूनिटी मिली हुई है, उनके ऊपर कोई केस नहीं चल सकता, कोई प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकता। 2030 तक सर्वाधिकारवादी टोटलिटेरियन सिस्टम के साथ वो शासन करेंगे। और ऐसे में अभी आपने देखा कि उनके एक बहुत ही क्लोज सहयोगी पूर्व DGISI को 14 साल की मिलिट्री कोर्ट ने एक सजा में भेज दिया है। और अब जाहिर है कि DGISI जो पूर्व थे, उनका सबसे बड़ा गुनाह यही था कि वो इमरान खान के नजदीक थे, और इमरान खान ने उन्हें DGISI के पद पर बिठाया था और आसिम मुनीर को हटा दिया था। तो जाहिर है कि आसिम मुनीर की जो पूरी सोच है बहुत ही विंडिक्टिव भी नजर आती है, और ये जो विंडिक्टिव जो उनकी सोच है वो फैज हमीद के संदर्भ में तो स्पष्ट हो गई, लेकिन अब इमरान खान जो पहले से ही जेल में है, उनके साथ किसी भी तरीके का बुरा से बुरा बर्ताव भी हो सकता है। और ये मैं दुरानी साहब की बात सुन रहा था और मुझे बड़ा आश्चर्य भी हो रहा था कि वो किस तरीके से उसको पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो को क्या भूल गए क्या? तो जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ किस तरीके का बर्ताव हुआ था, और उसी के साथ साथ बेनजीर भुट्टो की जिस तरीके से हत्या हुई थी, वो भी एक इतिहास है। तो पाकिस्तान में लोकप्रिय नेताओं को तो वहाँ की जो एस्टेब्लिशमेंट है बर्दाश्त नहीं करती है। इमरान खान का अगर सेना की चश्मे से अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा गुनाह उनका यही है कि वो बहुत पॉपुलर लीडर है, और ऐसे पॉपुलर लीडर सेना के लिए खतरा है, इसलिए उनको एलिमिनेट कर दो। ये जो सेना की जो सोच है वो बिल्कुल इमरान खान के बारे में भी दिखाई देती है। इसी तरीके की सोच बेनजीर भुट्टो, नवाज शरीफ जो आज उनके भाई जो है सेना के आसपास घूम रहे हैं और उनके इशारों पर काम कर रहे हैं, उनके भाई साहब भी जेल में बंद थे जब उन्होंने अपने आप को थोड़ा असर्ट करने की कोशिश की, तो उस समय की सेना ने, जनरल बाजवा ने उन्हें हटा दिया था, इमरान खान को बिठाया था। तो ये पाकिस्तान की कड़वी सच्चाई ये है कि वहां पर सेना का ही शासन है, सेना ही वहां की रियल रूलर है। और अब तो सेना पहले तानाशाह तो थी ही,
अब तो ये टोटलिटेरियन जो उसको बोलते हैं ना, पूरी सर्वाधिकारवादी तरीके से शासन, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जहां तक कोई accountability, क्या है accountability? सीडीएफ जनरल आसिम मुनीर की बात है, वो अकाउंटेबिलिटी खत्म हो गई है। पनिश नहीं किया जा सकता, किसी कोर्ट में ट्राई नहीं हो सकता, चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये समझ में नहीं आ रहा शहबाज शरीफ ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है या पैर ही कुल्हाड़ी पर मार दिया है। खैर, मेरे साथ यूके देवनाथ सर इस वक्त जुड़े हुए हैं, हसम दुर्रानी फिलहाल मेरे साथ जुड़े नहीं हैं। लेकिन यूके देवनाथ सर, इस पूरे डिस्कशन में हसम दुर्रानी को आपने सुना होगा। मैं देख रहा था, समझ रहा था हसम दुर्रानी कहीं बहुत आज की प्रेजेंट गवर्नमेंट को सेव करके चल रहे थे, और ये होता भी है पाकिस्तान में। अगर आप अपनी बात रखते हैं तो आपको ये देखना पड़ता है कि आसपास ताकत किसकी है, पावर किसकी है। खैर, वो सीनियर जर्नलिस्ट है, कई चीजों को सोच समझ के बोल रहे होंगे। लेकिन यहां पर एक छोटा सा मैं आपसे जवाब जानना चाहूंगा, समय के मुताबिक मेरे पास कमी है। यूके देवनाथ सर, इमरान खान कहते थे पहले तो आपने घबराना नहीं है, मुझे लगता है इस वक्त सबसे ज्यादा उन्हीं को घबराना है। देखिए, होता क्या है कि पाकिस्तान में उन सबको मालूम है, चाहे जेलर हो चाहे मिलिट्री हो, कि किसी भी कैदी को अगर आप जेल में रखेंगे और एक विशेष तरह की छोटी छोटी यातनाएं देंगे तो बहुत जल्दी मानसिक और शारीरिक तरीके से टूट जाता है। खास तौर से आप देखिए, छोटी छोटी यातनाओं का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। गर्मी के टाइम में फैन चलने मत दो और सर्दियों के टाइम में रूम हीटर मत दो, तो वह व्यक्ति अपने आप ही कुछ दिनों के बाद मानसिक तरीके से परेशान हो जाएगा। इसी तरह की चीज वो इमरान खान के साथ कर रहे हैं ताकि वो बहुत जल्दी झुक जाएं वाकई और ये पर्दे के तोड़ने पीछे की राजी ट्रिक हो है। जाएं मेरे कि पास अगर समय उनको कम है, छोड़ दिया पूरे जाएगा। आदर के साथ सर मैं माफी चाहूंगा, मेरे पास समय कम है, आप दोनों जुड़े